वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग सेशंस मैथ्स के या क्वांट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप एक्चुअली बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके एक या दो क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहीं ना कहीं आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, आपको नाम से समझ में आ रहा है जैसे कि पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप मीन्स होता है क्या है वो चीज़ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए या फिर उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्टनरशिप जो टॉपिक है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेगी उसको सॉल्व करेंगे। देन फाइनली हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो चलिए रेडी है आप? अगर रेडी है तो आप एक बार थंब शो कर दीजिए ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि आप रेडी हैं। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्टनरशिप दैट मीन्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा बहुत ही डीप इसका बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने ये कहा कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। फाइनली मेरे पास क्या हो रहा है, अभी कोई पैसा नहीं है, ठीक है, कुछ पैसा है बट इतना पैसा नहीं कि मैं अकेला उस बिजनेस को स्टार्ट करूँ। दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, उसके लिए किसी और व्यक्ति की हेल्प लेता हूँ। किसी और व्यक्ति की हेल्प लेता हूँ दैट मीन्स मैं क्या हो गया, मैं एक बंदा ए हूँ, ठीक है, और मेरे पास अभी क्या है आपके 10,000 रुपये आ रहे उसमें। अब मुझे बिजनेस में टोटली 20,000 रुपये या 25,000 रुपये चाहिए, तो मेरा एक दोस्त और है बी, उससे मैंने कितने रुपए लगवा दिए, उससे 15,000 रुपये। अब फाइनली हम लोगों ने दोनों क्या किया, आपका बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लोग को एक वर्ष के अंत में क्या हुआ, कुछ पैसे का लाभ हुआ। अब वो पैसे में मान लेता हूँ कि 5,000 रुपये का हम लोग को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि इस प्रॉफिट में मेरा और मेरे दोस्त बी का क्या रेशियो रहेगा या किस तरह से हम लोग का लाभांश रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ समझ में आएगा कि आप ए जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने कितने 15,000 रुपये। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2:3 हो जाए। अगर इस बी वाले के पास 3 अनुपात का पैसा है तो इसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट में 3 हिस्सा रहेगा। और अगर ए वाले के पास 2 रेशियो में पैसा लगाया इसमें तो इसके पास क्या रहेगा, आपका 2 रेशियो में प्रॉफिट आएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जिस व्यक्ति के जितने अधिक पैसे होते हैं या जितना पूंजी निवेश अधिक होता है, प्रॉफिट उतना हिस्सा उसका अधिक होता है। अब देखो एक टर्म और होती है, अभी टाइम का रिलेशन क्या है। अब देखिए मान लीजिए मैंने क्या कहा, आपका कम पैसे लगाए पर मेरा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो अगर मेरा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो मुझे क्या रहेगा, आपका यहाँ से जो भी लाभांश रहेगा उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति ए है उसने 5 रुपये लगाए हैं और एक व्यक्ति बी है उसने 6 रुपये लगाए। अब इस वाले व्यक्ति ने 12 महीने के लिए लगाए, इस वाले व्यक्ति ने 6 महीने के लिए लगाए। तो आप मुझे ये कहोगे कि भैया इन दोनों में किसको ज़्यादा लाभांश मिलेगा, तो ये क्या हो गया 12×5 = 60, ठीक है, और ये 6×6 = 36 रुपये। अब थोड़ा सा और आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको 6 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6×60 हो गया, और 6×36 थोड़ा और कैंसिल आउट करोगे 5, और कितना रेशियो हो जाएगा 3। अब फिर हम लोग कहेंगे कि इस ए को 5 अनुपात में पैसा मिलेगा तो बी को किस अनुपात मिलेगा, उसमें 3 अनुपात में। तो देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया कि जो भी लाभांश रहेगा उस लाभांश को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, उनकी पूंजी के रेशियो के अनुसार। जिसकी पूंजी जितनी ज़्यादा रहेगी उसका रेशियो उतना ही ज़्यादा रहेगा किसमें, लाभांश में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ए का लाभांश, ठीक है, और बटे मैंने लिख दिया यहाँ पे बी का लाभांश, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग, एक जगह हम लोग ने लिखा है ए का लाभांश और सेकंड जगह क्या लिखा है बी का लाभांश। ये क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ए की जो भी पूंजी रहेगी तो ए की पूंजी और इनटू में उसके द्वारा जो भी समय रहेगा उस पैसे को लगाने वाला वो समय, और बटे में क्या लिखूंगा आपका यहाँ पे बी की पूंजी, और उसी के इनटू में क्या रहेगा आपका उसके द्वारा जो पैसा जिस समय के लिए लगाया गया वो वाला, ठीक। तो ये बात समझ में आ रही है आपको। देखिए अब इस चीज को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने ये कहा आपको यहाँ से नेक्स्ट में, ठीक है, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एलिब्रेट करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति ए है, इसने 10,000 रुपये लगाए हैं, ठीक। एक व्यक्ति बी है, इसने 15,000 रुपये लगाए हैं,
ठीक, और एक सी है जिसने कितने 20,000 रुपये लगाए। अरे वसन, तो आप मुझे ये बताइए इसमें से जो भी लाभ रहेगा इनको वर्ष के अंत में वो किसको ज़्यादा मिलेगा आपका यहाँ पे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा आपका 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 1 20। अब ये सी वाला जो है इसके 4 रेशियो में पैसा लगा है, 4 अनुपात में लगा हो तो इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ए को 2 रेशियो में तो कम मिलेगा, और बी जो है उसको 3 रेशियो में, उसको बीच का या फिर उसको दोनों का मिडिल का मिलेगा। क्लियर है ये पाए। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसा रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन अब एक और बात, टाइम जो भी रहेगा समय को हम लोग हमेशा कैसे लेंगे आपका मंथ में या माह के रूप में। जैसे अगर 1 वर्ष है तो आप 1 वर्ष को 1 वर्ष ना लिखते हुए क्या लिखेंगे 12 माह। अगर यहाँ पर इस तरह से कहा गया 2 वर्ष, 2 वर्ष को कैसे मेंशन करेंगे आप लोग यहाँ पे 24 माह। कोई डाउट? क्लियर है। और पैसे को हम लोग क्या करेंगे, इनका थोड़ा सा सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे और उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व। तो यू आर रेडी? चलिए रेडी हो तो फटाफट से क्लैप कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। अच्छा, क्वेश्चन में रीड आउट करता हूं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरह से, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 15,000 and 20,000 respectively. If at the end of the years they earned a profit of 23,100 rupees, then find the profit share of A. ठीक, अच्छा क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हिंदी में और मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जल्दी फटाफट जय महाकाल के आप एक बार और जय महाकाल लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले। एक बार स्टार्ट करने से पहले हम लोग भगवान का नाम और ले लेते हैं। ठीक, ओके फटाफट टाइप कर दीजिए जय श्री महाकाल। ठीक, मुझे ताकि पता चल जाए। ओके ना, चलिए हिंदी में क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, ए और बी ने क्रमशः 15,000 रुपये और 20,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। अब देखिए दोनों ने एक साथ पेमेंट लगाया है 15,000 रुपये और 20,000 रुपये। यदि वर्ष के अंत में वे 23,100 रुपये का लाभ प्राप्त करते तो ए का लाभ में हिस्सा बताइए। ठीक, अब दोनों को प्रॉफिट टोटल कितना हुआ 23,100 रुपये, तो अब ए का उसमें कितना प्रॉफिट शेयर है प्रॉफिट में, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति कौन है, ए है। ठीक है, एक व्यक्ति हमारे पास में ए है और एक व्यक्ति कौन है, बी है। अब ए के द्वारा जो पूंजी लगाई गई कितनी है आपकी 15,000 रुपये, बी के द्वारा जो पूंजी लगाई कितनी है आपके यहाँ पे 20,000 रुपये। इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाओगे तो कितना रेशियो हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 3 रुपये हो जाएगा। तो कितना होगा 4 रुपये, 5,000 से कैंसिल आउट करो 3 और 4। अब मुझे यहाँ पे चाहिए इनके प्रॉफिट शेयर में ए और बी में, तो ए और बी अगर मुझे चाहिए इसके प्रॉफिट शेयर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और कितने महीने के लिए लगाइए आपका 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब क्या होगा 12 महीने, और अगेन यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू में 12। फिर से अगेन आप लोग इसका रेशियो बनाओगे 3 कितना हो जाएगा 4, कितना होगा आपका रेशियो 3:4, ये 3/4। कोई डाउट? अब देखिए नेक्स्ट में मुझे क्या कहा गया आपका, भाई आपके टोटल ए और बी में कितने रुपए बटने आपके 23,100 रुपए। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो टोटल पेमेंट रहेगा वो कितना आपका 23,100 रुपए। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया 3 + 4 बराबर कितना हो रहा है आपका 7 अनुपात, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 23,100। देन एक एक नियम तो सॉल्व करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू बताइए फटाफट। एक अनुपात कितना हो जाएगा 23,100 डिवाइड बाई 7, 7 × 21 बच गए कितने आपके 2, 7 × 21 3300 रुपए। दिस इज क्लियर। एक रेशियो बराबर 3300 रुपए है, तो हम लोग को ए का कैलकुलेट करना था। ए का कितना हो जाएगा, ए कितना रेशियो में आपका यहाँ पे ए जो है 3 रेशियो में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 33 × 3 मतलब कि 9,900 रुपए। क्योंकि ए का कितना शेयर आपका 3 रेशियो, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी जाएगी 9,900। एक रेशियो बराबर 3300, तो 2 रेशियो बराबर आपका 66, तो 3 रेशियो बराबर 9,900। क्लियर 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 हो, थम्स अप कर दीजिए फटाफट। अच्छा टॉपिक वेरी क्लियर, हाँ मतलब बहुत सिंपल है। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके ओके, चलिए समझ में आया। ठीक है, ओके ना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन हो गया, चलिए नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। तो क्वेश्चन में इस तरह दिया गया है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 15,000 ईच
If I invest it for 18 months and B invest it for 15 months, then find the profit share of A in their total profit of 2200 रुपीज या 2200 रुपए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से देखो, ए और बी प्रत्येक 15,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि ए 18 महीने के लिए और बी 15 महीने के लिए निवेश करता है तो कुल 2200 रुपए के लाभ में ए का हिस्सा क्या क्या का ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक और कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ, जब कभी पैसे का आपका क्या रहता है, एक समान रहता है, तो पैसा अगर आपका एक समान है तो उस समय जो निर्धारण करने वाली जो कंडीशंस होती है, टर्म्स होती है, वो क्या होती है, उनका टाइम। अगर टाइम डिफरेंट है तो फिर दोनों को क्या रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही पेमेंट में बंटवारा रहेगा। अगर टाइम सेम है तो उनके जो पूंजी का रेशियो रहेगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पैसों को बांटेंगे। दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड। चलो ठीक है, अगर ये क्लियर है तो स्टार्ट करते। देखिए अगर मैं लिखता हूँ कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, तो ए और बी ने कितने हजार लगाए, 15,000 रुपए, 15K। इसने कितना लगाया, 15K, 15,000 रुपए। अब देखिए इसका जब रेशियो बनाओगे आप लोग कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना हो जाएगा आपका। देखिए कि 1 रुपये जो लगाया कितने महीने के लिए लगाया, इसका 18 महीने के लिए। बी ने कितने रुपए, 1 रुपये लगाए हैं 15 महीने के लिए। तो अब मुझे बताइए फिर से सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनाओगे, 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 से 18, 3 5 15, कोई डाउट, 6 और 5। अब मैं कह सकता हूँ कि ए और बी जो है ये क्या है आपका, यहाँ पे 2200 रुपए को तो बांटेंगे। 2200 रुपए को किस अनुपात बांटेंगे, 6 और 5 के अनुपात में। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, और 11 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2200 रुपए। ठीक है, तो भाई मैं लिख सकता हूँ 11 अनुपात बराबर कितना है आपका, 2200। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 200 रुपए। कोई डाउट। अगर 1 बराबर 200 है तो वैल्यू किसके निकालनी थी हम लोग, किसका लाभांश, ए का। तो ए तो 11, सॉरी ए 6 रेशियो में बनना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 रेशियो, और 6 रेशियो की वैल्यू बताओ मुझे, 1200 रुपए। कोई डाउट। और बी का 5 रेशियो, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 रुपए। क्लियर क्लियर, फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट शेयर कर दीजिए। ओके क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट में आ जाइए। चलो ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो नए वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि ए ने, अच्छा चलिए ठीक है मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, आप क्वेश्चन नोट डाउन करो। A started a business investing rupees 8,000 rupees. After 4 months, B joins him with a 12,000 rupees. If at the end of the years they earn a profit of 5,000 rupees, then find the profit earned by B. ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। चलो क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से देखो, ए ने 8,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, तो ए ने 8,000 रुपये लगा दिए। ठीक, फिर क्या हुआ, 4 महीने के बाद बी 12,000 रुपये के साथ उससे जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का लाभ अर्जित करते हैं तो बी के द्वारा अर्जित लाभ में हिस्सा क्या है। क्लियर। देखो इस तरह से क्वेश्चन जब भी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ए और बी, तो ए ने कितने रुपए लगाए आपके, ये बताइए मुझे। तो ए ने लगाए आपके 8,000 रुपये, कोई डाउट। बी ने कितने रुपए लगाए आपके, 12,000 रुपये। तो आप इसका रेशियो क्या बनाओगे, सिंपल मैं यहाँ पे 2/3 लिख दूँ, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 और 3 रेशियो। तो आप ए और बी का लाभांश कैसे लिखोगे, देखो इसके 2 रुपए जो है वो कितने महीने के लिए लगे हैं, टोटल 1 वर्ष की बात हो रही है, तो 12 महीने के लिए। ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसे लगाए, पर बी जो है वो कितने महीने बाद आया था आपका, 4 महीने। तो इसका जो पेमेंट रहेगा वो कितने महीने के लिए चलेगा आपका, 8 महीने के लिए। ठीक है, तो बी ने कितने रुपए लगाए आपके, 3 रुपए। ठीक है, अगर बी ने 3 रुपए लगाए थे आपके, ठीक है, और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 8 महीने के लिए लगाए इसने, तो इसके 3 रुपए कितने महीने के लिए, 8। कैंसिल आउट करो, कितना रेशियो हो जाएगा आपका, 3 से करो, 3 चुक 12। ठीक है, तो 4 और कितना हो जाएगा, अच्छा चलो ठीक है, कैंसिल आउट कर लेते हो, 3 चुक 12, 4 दूनी 8, 2 2, मतलब कितना, 4/4, मतलब कितना हो गया, 1:1 का रेशियो। क्लियर है कि बात समझ में आ रही, 1:1, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे कि ए और बी में कितने रुपए बांटने हैं आपको, 5,000 रुपए। और किस रेशियो में बटेंगे आपके, 1:1, मतलब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5,000 रुपए।
एक अनुपात की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग? 2500 रुपये। क्लियर? ए को कितना हिस्सा मिलेगा आपका? 2500। बी को कितना मिलेगा आपका? 2500। क्योंकि दोनों का ही जो रेशियो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? सेम। नो डाउट। क्लियर? ठीक। नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नए वाले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको। क्वेश्चन इस तरह से, मैं इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप हिंदी में देखिएगा। देखो वीडियो को शेयर तो करना ही है और लाइक करना तो भूले ही नहीं। देखो हम लोग की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग को पीपीटी प्रिपेयर करनी पड़ती है, साथ में हम लोग को कई नए क्वेश्चन सर्च करने पड़ते हैं, फिर हम लोग को टाइम देना पड़ता है, एज अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत सारा रिकॉर्डिंग, ठीक है, लाइव एंड सो ऑन। इसलिए जस्ट आपको एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है, हमारी मेहनत के लिए। ठीक, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो भाई। शेयर करने में तो कुछ पैसा लग नहीं रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर का कुछ प्रॉफिट हो जाएगा शेयर कर देंगे तो। भाई देखिए हमारा प्रॉफिट तो भी कुछ भी नहीं है, बट सबसे बड़ी बात है आप कुछ प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, तो चलो ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक तो कर ही दो यार। ओके ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, पी एन क्यू इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस है पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया, दे अर्न सम प्रॉफिट which they divided in the ratio of 2:3. If P invested rupees 30,000, then the amount Q invested by the Q. ओके, आगे बात समझ में। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि P और Q ने एक व्यापार शुरू किया। भाई दो लोग हैं, कैसे हैं? P है और एक कौन है? Q है। अब दोनों ने क्या किया? कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट किया। अब जो लाभ कमाया, प्रॉफिट, वो किस अनुपात में इनका प्रॉफिट? तो प्रॉफिट का अगर मैं शेयर लिखता हूँ तो प्रॉफिट का शेयर किस में? आपका 2:3 में। क्लियर? यदि पी ने 30,000 रुपये लगाए तो क्यू के द्वारा लगाई राशि क्या है? अब देखो पी ने कितने रुपए लगाए? आपके 30,000 रुपये, और यहाँ पे रेशियो में लाभांश कितना है उसका? तो क्योंकि दोनों के लिए टाइम तो हम लोग क्या करेंगे? सेम। अगर मैं मान के चलाऊँ कि दोनों के लिए जो टाइम है वो टाइम क्या है आपका? यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, टाइम नहीं गिवन है तो सेम है, और जहाँ पे टाइम गिवन नहीं होता उसको हम लोग कितना मानते हैं? 1 साल का कंसिडर करते हैं। कोई डाउट? चलो देखो, तो मैं कह सकता हूँ कि दो रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी? तो 2 अनुपात जो है वो पी ने लगाया, 2 अनुपात के लिए 30,000 रुपये है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर में 15,000 रुपये लिख दूं। कोई डाउट? 1 अनुपात की वैल्यू 15,000 रुपये, तो 3 अनुपात क्यू ने लगाया, 3 अनुपात की वैल्यू आप कितना लिखोगे? 41,000 रुपये। कोई डाउट? अगर क्यू ने 3 अनुपात का पैसा लगाया तो वही कितना है आपका? 45,000 रुपये। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन। फटाफट टोटली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पूरा रेशियो बेस पढ़ेंगे, पूरे मैथ्स को। चलिए फटाफट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखो नए वाले क्वेश्चन में क्या है आपको? ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 24,000 and 16,000 respectively in a business, but B joined the businesses 3 months after A joined. If the ratio of total profit to the profit earned by A is 3:2, then find the duration in month for which A invested money. ठीक है, नए वाले क्वेश्चन में हिंदी में आ जाइए। क्या लिखा देखो, ए और बी क्रमशः 24,000 रुपये और 16,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, परंतु बी ए के 3 महीने बाद, ठीक है, इसको आप कर लीजिए ए, ठीक है, ए के 3 महीने बाद व्यापार में शामिल होता है यदि कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट और ए को प्राप्त लाभ के मध्य का अनुपात 3:2 है, तो ज्ञात कीजिए ए ने धनराशि कितने माह के लिए निवेश करी। कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? चलो देखो, अब क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो देखता हूं तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है आपका? देखो प्रॉफिट रेशियो देखो, टोटल हो रहा है आपका यहाँ पे टोटल टू ए, टोटल अगर आपका 3 है उसमें से 2 हिस्से किसके हो गए? आपके ए के। तो भाई आप टोटल 3 है, 3 में से 2 हिस्से ए के, तो बी के कितने बचेंगे आपके? बी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा? 1। कोई डाउट? अगर ए बराबर में यहाँ पे 2 लिख रहा हूं तो बी बराबर कितना होगा? 1। कोई डाउट है? क्लियर? दिस इज क्लियर? ठीक, ओके। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर क्या दिया गया कि ए ने कितने रुपए लगाए? 24,000 रुपये, और बी ने कितने लगाए? 16,000। तो इनका रेशियो बनाओ, तो ए अपॉन बी कितना कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 24,000 और 16,000, आई थिंक इससे काटेगा 24,000 रुपये
और ये कितना हो जाएगा आपके 16,000। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको 8 से कैंसिल आउट करें तो 8 3 24, 8 2 नहीं 16, 3:2। क्लियर है। आप देखो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं a/b, और वो क्या है आपका यहाँ पे 3 और बटे में 2। इस a ने क्या किया, देखो स्टार्टिंग से पैसा लगाया, एक व्यापार प्रारंभ किया, तो ए ने क्या किया, आपका शुरुआत से पैसा लगाया। ठीक है, अब शुरुआत से पैसा लगाया तो ए का पैसा जो हम लोग को ये नहीं पता है कितने समय के लिए, तो ए का समय कितना है आपका x है, और ये बी जो है उसके 3 महीने बाद आया है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको 3 महीने बाद लिख देता हूँ। तो इसका जो समय रहेगा इस x में से 3 कम करके लिखोगे, जितना समय ए को लगा होगा उससे 3 महीने किसको कम लगेंगे, आपको बी को। अब ये जो इनके प्रॉफिट शेयर के बराबर रहेगा वो कितना रेशियो आपका, तो ए का 2 रेशियो है, तो बी का कितना है आपका 1। नो डाउट। ठीक है, आगे सॉल्व करते देखो, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका 3x। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकालोगे आप लोग, यहाँ पे 12 वर्ष। अगर a ने पूरा पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, ठीक, तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा आपका, फर्स्ट वन। अब अगर इसी जगह b का पूछा होता है, ये a के लिए कितना हो गया आपका 12 माह, तो b का अगर पूछा होता है b के लिए 3 महीने कम, मतलब क्या हो जाता है b का 9 माह। ठीक, उसके 3 महीने बाद आया हूँ, तो a का पैसा 12 महीने के लिए लगेगा, तो b का कितने महीने के लिए लगेगा आपका 9 महीने के लिए। क्लियर है, दिस इज क्लियर। चलो अभी नए वाले क्वेश्चन में और आ जाओ। वैसे फटाफट जल्दी जल्दी से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं यार, इतना स्लो तो नहीं चलेगा। देखो टाइम का तो बहुत वैल्यूबल है, कॉम्पिटिशन दैट मीन्स टाइम। अच्छा चलो ठीक है, नए वाले क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दिया गया है ए और बी एक व्यापार को 5:3 में एक धनराशि निवेश करके शुरू करते हैं। भाई ए ने पैसा लगाया 5 और 3 के अनुपात में। 4 महीने बाद सी ए और बी के कुल निवेश का 37.5% के बराबर निवेश करके उनके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए ए को प्राप्त कुल लाभ कितना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 37.5%, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3/8। ठीक है, 37.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/8 होती है, मतलब टोटल हिस्से आपके 8 है, तो उसमें से 8 में से 3 हिस्से किसके होंगे, आपके सी के। तो मैं कहीं ना कहीं इस तरह से लिख दूं। ठीक है, अब देखिए ए और बी टोटल कितना हो रहा है आपका 5 और +3 बराबर क्या है आपका 8 रेशियो। अब 8 रेशियो जो है वो यहाँ पर किस रेशियो बराबर है, 8 के बराबर है, तो सी को कितना मिला उसका 37.5। 37 पॉइंट मतलब कितना हो जाएगा तीसरा हिस्सा, तो सी बराबर कितना हो गया 3 अनुपात। कोई डाउट, सी ने पैसा किस अनुपात में लगाया 3 अनुपात में। अगर सी ने 3 अनुपात में लगाया है तो अब आगे सॉल्व करते देखो। अब मुझे यहाँ से मिल गया कि ए बी और सी ने जो पैसा लगाया उसका अनुपात अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा। देखो ए ने अगर आपके 5 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए 3 रुपए, सी ने कितने लगाए आपके 3 रुपए। कोई डाउट, ए ने 5 रुपए, बी ने 3 रुपए और सी ने 3 रुपए। अब देखते देखो आगे 4 महीने बाद कौन आया है सी, तो भाई ए और बी ने तो स्टार्ट किया था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ए ने कितने महीने के लिए लगाया होगा आपका 12 महीने के लिए, बी ने कितने महीने के लिए 12 महीने, सी जो है 4 महीने बाद आया मतलब 8 अनुपात में लगाया होगा पैसा। कोई डाउट है। अब देखो इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे 3 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा आपका 2 बार। ठीक है, 3 बार काटोगे 4 से, तो देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से कैंसिल आउट करो, तो नया रेशियो क्या बनेगा आपका 5 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब मुझे ये बताना था कि ए को प्राप्त लाभ, कुल लाभ का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो गया 5 3 8 और 2 10, तो 5 + 3 + 2 बराबर में कितना आ जाएगा आपका 10 अनुपात। अगर टोटल आपका 10 रेशियो है तो मुझे ये बताइए कि ए का उसमें से प्रॉफिट शेयर कितना होगा, तो ए का प्रॉफिट शेयर कितना % होना चाहिए। तो ए को मिला आपका 5 और टोटल कितना आपका 10,
परसेंट के लिए इंटू 100 कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा आपका 50%। ए का प्रॉफिट शेयर कितना हो गया उसमें 50%। ऑप्शन में थर्ड क्या रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा। कोई डाउट? ए को प्राप्त लाभ, कुल लाभ का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट हो रहा है हमारे पास में, तो हमारे पास में हो जाएगा आपका कितना यहाँ पे 50%। क्लियर भाई? देखो 37.5% की जो वैल्यू होती है 3/8 होती है। आपको मैं परसेंटेज क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसमें ही क्या दिया गया आपको फ्रैक्शन में कन्वर्जन दिया गया। नए क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा यार देखो, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर तो करना भूले, और जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको तो आपको क्लिक करना ही, सब्सक्राइब वाला। क्लियर है? और एक बार और जय महाकाल बोल दीजिए, ठीक है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और जय महाकाल जरूर टाइप करें, फटाफट फटाफट, ठीक है? अच्छा, रीजनिंग की क्लासेस हो जाएगी स्टार्ट, कोई डाउट नहीं। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से दिया गया है, देखो। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ बिजनेस। A contributes 1/4 of the capital for 15 months and B received 2/3 of the profit. B invested amount for how many months? ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो। एक व्यापार में A और B पार्टनर है। A 15 महीने के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और B को लाभ का 2/3 भाग प्राप्त होता है। तो B ने कितने महीने के लिए धनराशि का निवेश किया है? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो, अगर मैं कहता हूं कि ए और बी ने है, तो ए का अगर मैं प्रॉफिट देखता हूं तो ए ने कितने रुपए लगाए आपके और बी ने कितने लगाए। तो टोटल आपके 4 क्वांटिटी है, 4 में से एक हिस्सा किसने लगाया, इस ए ने। अगर एक हिस्सा ए ने लगाया तो बाकी 3 हिस्से किसके लगाएंगे, बी के। अब फिर ये आगे बात ये है कि ए ने 15 महीने के लिए निवेश किया, तो ए का निवेश कितने महीने के लिए हो गया आपका 15 के लिए। और बी के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं, कितना समय लगेगा, तो एक्स समय लगा होगा। और यही क्या रहेगा इनके प्रॉफिट के रेशियो बराबर। प्रॉफिट का रेशियो इस तरह का कि बी को लाभ का कितना मिला है 2/3 भाग, तो टोटल 3 है, उसमें 2 हिस्से किसको मिले, बी को। तो एक हिस्सा किसका मिला होगा आपको, ए को। ए को एक हिस्सा मिला है तो बी को कितना मिलेगा आपका 2 हिस्से। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही? 2/3 किसको मिला है, इस बी को। बी को 2 हिस्से, तो एक हिस्सा किसको चला गया, ए को। अब ए और बी का रेशियो नया क्या जनरेट हुआ आपका, भाई देखो 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो। 15 दिन कितना हो गया 30, ठीक है। 15 दिन कितना हो गया आपका 30 हो गया। 30 बराबर कितना लिखूंगा, 3 दूनी 6, सॉरी 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 वर्ष की माह, ठीक है। तो b का जो निवेश है वो कितने महीने के लिए लगा है आपका यहाँ पे 10 माह के लिए। कोई डाउट है क्या? तो टोटल कैपिटल 4 है, उसमें से ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया आपका 1, तो 3 किसने किए, बी ने। अब नेक्स्ट अगर 15 महीने के लिए ए लगा रहा था, बी का हम लोग को समय कैलकुलेट करना था, वो कितना है आपका x है। अब फिर हम लोग कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या हुआ, देखो बी ने 2 हिस्से में रिसीव किया अमाउंट, है ना, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ उसका, तो एक हिस्सा किसको गया, ए को। देन सॉल्व कर देते हैं, दिस इज योर आंसर 10। नए क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फटाफट क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन में क्या है, देखो। ए एंड बी जॉइंटली स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 4 times as B did. It invested his money for double times as compared to B. B earned rupees 5,400. Then the gain was, total gain was, ठीक है। कुल आपका यहाँ पे कुल लाभ कितना था, ठीक है। स्टार्ट करें। हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से, ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने बी का 4 गुना निवेश किया। ए ने कितना निवेश किया आपका यहाँ पे 4 गुना, मतलब अगर बी 1 करेगा तो ए कितना करेगा 4। तो यहीं से लिख देते हैं हम लोग ए और बी के लिए वैल्यू। तो एक ए है तो एक कौन है, बी है। ए ने कितना निवेश किया आपका यहाँ पे, तो ए ने निवेश किया आपका यहाँ पर 4 गुना। तो बी के लिए अगर 1 लिखोगे तो ए के लिए कितना लिखोगे आप लोग 4, करेक्ट। और बी की तुलना में दुगने समय के लिए निवेश किया। अब बी ने मान लो आपका यहाँ पे 1 वर्ष के लिए 1 माह के लिए निवेश किया कुछ भी, तो ए कितना करेगा उससे डबल। रेशियो बनाओ,
4 दूनी कितना हो गया 8:1। क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि बी को क्या प्रॉफिट मिला है 5400 रुपये। अगर बी को 5400 मिला है तो बी का रेशियो कितना है आपका, तो बी बराबर आपका यहाँ पे एक अनुपात या एक रेशियो, और एक रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 5400 रुपये। तो अब मुझे ए का निकालना है, तो ए का कितना है आपका यहाँ पे 8 अनुपात। अगर 8 अनुपात में ए ने कमाया है आपका प्रॉफिट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5400। इंटू में कितना करोगे आप 8 मल्टीप्लाई करो 00, 8 चौक 32 का 2, कैरी है 3, 8 5 40, 40 और 3 43, 43,200। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नो डाउट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक। हार्ड क्वेश्चन लग रहे हैं? नहीं यार, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। ठीक है, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यार देखो, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ वहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, तो देखो यार, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है। और वैसे भी आज जो क्लास हुई है काफ़ी 3-4 दिन बाद क्लास हुई है, पर फिर भी जितना हम लोग ट्राई करेंगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नया है। राम एंड राजा इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। भाई 10,000 रुपये 12,000 रुपये राम और राजा ने लगाए। आफ्टर 3 months अजय ज्वाइन देम एंड इन्वेस्ट रुपीज 18,000। इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न आफ्टर 1 year इज रुपीज 21,300, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर इन प्रॉफिट ऑफ राम एंड अजय। राम और अजय के बीच का प्रॉफिट शेयर बताना है, डिफरेंस बताना है। हिंदी में क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कि राम और राजा ने क्रमशः 10,000 रुपये और 12,000 रुपये निवेश किए। 3 माह बाद अजय 18,000 रुपये निवेश करके उनके साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 21,300 रुपये है तो राम और अजय के लाभ के भाग का अंतर क्या है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है आपका यहाँ से कि मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो 3 व्यक्ति हो गए। एक कौन हो गया राम, एक कौन है आपका राजा, और एक कौन है आपके अजय। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। अब आगे देखो, फिर मैंने कहा कि राम ने 10,000 रुपये लगाए हैं, तो राम भाई साहब के कितने हो गए आपके 10,000 रुपये। इसने कितने रुपये लगाए आपके 12,000 रुपये। क्लियर। इनने कितने लगाए अजय ने 18,000 रुपये। थोड़ा सा रेशियो बनाओ, इनका रेशियो बनाओ कितना हो जाएगा आपका 10, 12 और 18। आई थिंक यहाँ पर 5 रेशियो, यहाँ पर 6 रेशियो और यहाँ पर 9 रेशियो, है ना। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 0 से 0 बराबर कैंसिल आउट कर लो, 5 6 9 हो जाएगा। अब फिर क्या है, देखो कि इन दोनों ने स्टार्टिंग से पैसा लगाया था, किसने, राम और राजा ने। तो मैं मान के चलता हूं कि इनने जो पैसा है वो कितने महीने के लिए लगाया आपके 12, क्योंकि वर्ष के अंत की बात हो रही है। इसका 12 महीने, तो इसके कितने हो गए 12 महीने। अब इसने जो पैसा लगाया वो कितने महीने बाद लगाया 3 महीने बाद। 3 महीने बाद मतलब कितने दिन चलेगा इसका पैसा 9 महीने। कोई डाउट। अब नया रेशियो जनरेट करो। नया रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो रेशियो अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ तो 3 से, है ना। ओके, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 3 9, और आगे बनाओ रेशियो। तो ये क्या हो गया आपका राम हो गए, और ये कौन है आपका राजा, और एक कौन है अजय। तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा 4 5 20, और ये 6 चौके 24 और 9 3 27। कोई कट रहा है क्या? नहीं। ठीक है, आई थिंक आंसर आउट नहीं हो रहा है। तो देखो टोटल आपके 21,300 रुपये हैं, तो यहीं कहीं ना कहीं देखते हैं क्या रेशियो बनेगा आपका। राम प्लस राजा प्लस अजय, तीनों कितने रुपए हो गए आपके दोनों 21,300 रुपये। रेशियो कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 प्लस 27, टोटल कितना हो रहा है 20 पे 60, 60 और ये 70 और एक 71। तो 71 अनुपात की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी है हमारे पास में 21,300 रुपये। तो एक अनुपात की वैल्यू बताओ। एक अनुपात की वैल्यू 71 से इसको काटोगे 3 बार काटे 7 21 एक, तो एक अनुपात द्वारा कितना हो गया आपका 300 रुपये। अगर एक बराबर 300 रुपये है तो किसका अंतर चाहिए था हमको राम और अजय का। तो राम और अजय में कितने का डिफरेंस है, राम और अजय में 7 अनुपात का। तो राम और डिफरेंस किसके बीच में, अजय के बीच में।
कितने का है आपका यहाँ पे 7 अनुपात का, तो 7 की वैल्यू कितनी लिखोगे आपका 7 3 21 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपये। कोई डाउट? राम और अजय के बीच के लाभ का अंतर पूछा था, तो भाई टोटल 7 रेशियो का अंतर है और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2100 रुपये। क्लियर भाई? समझ में आना चाहिए आपको। देखो भाई डाउट वो पूछते जाओ यार, है ना? क्लियर है? ये डरने वाली कोई बात नहीं है, आप जो भी है आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं झक्कास सेशन के साथ। चलो इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हिंदी में भी। इस बार 2 बार में क्वेश्चन को रीड आउट ना करते हुए मैं एक बार हिंदी का रीड आउट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। ए एक व्यापार 40,000 रुपये शुरू करता है, तो यहां से मैं डाटा सेम लिखता जाता हूं कि क्या दिया गया। देखो कि ए ने कितने रुपए लगाए आपके 40,000 रुपये। क्लियर है? अगर ए ने 40,000 रुपये लगाए हैं, फिर आगे देखते। देखो 2 महीने बाद बी 60,000 रुपये निवेश करता है, तो भैया बी ने कितने रुपए लगाए आपके 60,000 रुपये। सी के बारे में और इंफॉर्मेशन हुई। देखो सी 1,20,000 रुपये के साथ कुछ और समय के बाद उनसे जुड़ता है, तो सी ने कितने लगाए आपके 1,20,000 रुपये। कोई डाउट? वर्ष के अंत में 3,75,000 रुपये के कुल लाभ में सी को अपने हिस्से के रूप में 1,50,000 रुपये प्राप्त हुए। बी के व्यापार में शामिल होने के कितने महीने बाद सी शामिल होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप रेशियो बनाओगे तो ए का रेशियो मुझे थोड़ा सा और बताओ कितना रेशियो होना चाहिए। अगर इनको छोटा सिंपल करोगे 4 6, तो भाई आप देखो 4 0, तो यहाँ से 4, यहाँ पे 4 0 यहाँ से कैंसिल आउट करो, 4 6 और ये तो 2 से काटोगे, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 और 6 का रेशियो। कोई आउट? अब देखो ए ने जो स्टार्टिंग करी थी, तो ए ने पैसा 12 महीने के लिए लगा है और बी उससे कितने महीने बाद आया उसका, तो 2 महीने बाद, तो बी का पैसा कितना हो गया 10 महीने के लिए। अब सी जो है वो सी कितने महीने बाद आया है ये हम लोग को पता नहीं। क्लियर? अब सी कितने महीने बाद आया है ये हम लोग को पता नहीं है, तो कुछ समय बाद आया, तो ये मान के चलते कि सी का जो पैसा वो कितने महीने के लिए लगा होगा आपका 1 माह के लिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? अगर ये बात क्लियर है तो अब आगे सॉल्व करते। देखो अब हम लोग क्वेश्चन में ये दिया गया है आपको कि वर्ष के अंत में 3,75,000 रुपए के लाभ में सी को अपने हिस्से के रूप में 1,50,000 रुपये प्राप्त हुए। ये बात सबको क्लियर है? अब इसको थोड़ा और कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, तो फिर देखो क्या क्वेश्चन बनता है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, तो क्या रेशियो बनाएगा, नया वाला रेशियो बनाओ। देखो ये 12, ये 10 और 6, तो कहीं ना कहीं मैं 3 से कैंसिल आउट कर लूँ इसको। ये कितने और कटेगा, 3 चूक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 5 10 और ये 2 एकम 2। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 5 और यहाँ पर कितना होगा x। ठीक है, कोई डाउट है? कितना होगा आपका यहाँ पे x। क्लियर? अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है आपका 3,75,000 रुपए। अब उसमें से सी को अगर हटा देते हैं तो ए और बी का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए और बी का प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे। ए और बी का प्रॉफिट मुझे बताइए, तो ए और बी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना है हमारे पास में, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसको माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे 1,50,000 रुपये को माइनस करोगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 0 0 0। ठीक है, 5 ये 2 और यहाँ पर क्या 2,25,000 रुपये। अब 2,25,000 रुपये जो है ये क्या है आपका यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट है। ए और बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 2,25,000। मतलब ये क्या है 4 और 5 रेशियो की वैल्यू है, तो 4 और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2,25,000। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 + 5 बराबर क्या है आपका 9 अनुपात, और 9 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर भाई, 9 अनुपात जो है 2,25,000 रुपए के बराबर है। तो 1 अनुपात की वैल्यू बताओ फटाफट, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, 1 अनुपात की वैल्यू, इसको माइनस करो तो 2,25 में 9 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा आपका, आई थिंक 25 बार ही है ना। देखो 25, देखो 9 दूनी 18 बच गए, तो
9.45, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 2500, 25,000, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू 25,000 रुपये है, इसलिए हम लोग को 1.5 लाख रुपए में कितने अनुपात बनेंगे। तो भाई देखो 25,000 बराबर आपके एक अनुपात है, तो 1,50,000 रुपये 15,000 का अनुपात कितना होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना भाई 25,000 रुपये का एक अनुपात, 50 का 2, 1 लाख का 4, 1.5 लाख का 6 अनुपात। ये कितने वैल्यू है आपकी 6 अनुपात की। तो 6 अनुपात किसकी वैल्यू हो गई, सी की। क्लियर है। तो सी ने, अब देखो अगर यहाँ पर ये दिया गया है कि देखो अगर ये 6 अनुपात में इसने पैसा लगाया है, किसने, इस सी ने, मतलब कि 6 महीने के लिए पैसा लगाया, तो कितने महीने बाद आया है वो, फिर 6 महीने बाद ही आया हो, तब तो उसको महीने कितना पैसा चला होगा आपको 6 महीने तक। तो सी की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी यहाँ पे 6 माह बाद आया है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और यहाँ टिपिकल क्वेश्चन है। अभी टिपिकल क्वेश्चन क्या है, अभी मुझे बी से पूछा गया है, तो बी से पूछा गया तो बी तो 2 महीने लेट आया था, बी 2 महीने लेट आया था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा देखो कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो स्टार्टिंग से 6 महीने बाद आया, ये कौन आया आपका, ये सी। पर बी 2 महीने के बाद आया, उससे भी फिर ये 6 नहीं, फिर कितने महीने बाद आया, ये आपके 4 महीने बाद। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, सेकंड वाला, थर्ड वाला करेक्ट है। भाई बी से तो आपका कितने 4 महीने बाद आया है, और ए से कितने 6 महीने बाद, टोटल उसका 6 महीने तक पैसा चला। कोई डाउट, क्लियर, क्लियर है। ए और बी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 4 और 5 का रेशियो में है, मतलब कितना है आपका 9 रेशियो। 9 की वैल्यू कितनी रहेगी 2,25,000 रुपए। अगर 9 बराबर 2,25,000 रुपए, 1 बराबर 25,000, तो 1.5 लाख बराबर 6 अनुपात। 6 अनुपात की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे इस सी के लिए। क्लियर। एक नए वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्व करो फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, देखो क्वेश्चन में इस तरह दिया गया है, ए बी एंड सी enter into a partnership with a capital in which A's contribution is ₹15,000। भाई तीनों ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए का कितना है 15,000 रुपए। यदि if out of total profit of 1,000 A gets 500 rupees and B gets 300, then C's capital is, ठीक है। टोटल 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें ए को 500 रुपए मिले तो बी को 300 रुपए मिलते हैं, तो सी को कितने रुपए मिले ये हम लोग को बताना है। क्लियर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखता हूँ तो क्या इन्वेस्टमेंट आपका देखो कि भाई 3 व्यक्ति ने पेमेंट लगाया है, ए बी और सी ने। अब उसमें से क्या है आपका कि ए का जो पेमेंट है वो कितना है आपका 15,000 रुपए। क्लियर। तो ए के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए ने 15,000 रुपए लगाए, बी का कुछ भी नहीं पता, सी का नहीं पता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे दिया गया है, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है आपका यहाँ पे। तो टोटल अगर प्रॉफिट लिखोगे तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है आपका 1,000 रुपए है। उसमें से हमारे पास में क्या है कि ए को 500 रुपए, तो ए बराबर कितने हैं आपके 500, तो बी बराबर कितने दे रखे आपको आई थिंक 300 रुपए। तो ए को कितने बचे होंगे आपके 200 रुपए। अगर ए को 200 रुपए बचे हैं तो 200 क्या है आपके इस 15,000 के साथ ही कहीं ना कहीं, लेकिन जो 15,000 रुपए लगाए उसके अकॉर्डिंग उसको कितने मिले 200 रुपए। क्लियर है। तो अब मैं कहता हूँ आपको देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि 200 एक तरह से रुपए को मैं अनुपात मान लें, 200 अनुपात अगर उसको लाभ मिलता है तो कब मिलता है जब 15,000 रुपये लगाता है। क्या है ये ए के लिए। तो आप मुझे बताइए कि एक अनुपात या 100 अनुपात निकाल ले तो 100 अनुपात के अकॉर्डिंग कितना आएगा आपका यहाँ पे 7,500 रुपये। क्लियर है। तो अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना था सी का निवेश। तो सी ने कितने रुपए लगाए आपके, सी ने लगाए आपके यहाँ पर अच्छा सी का था, ओके सॉरी क्या दिए गए, अच्छा सी की कैपिटल, ओके सॉरी अच्छा ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ सब वापस देख लीजिए। देखो बी को 300 मिले हैं तो फिर सी को कितने मिले होंगे आपके 200 रुपए। अब मुझे बताइए कि ए ने कितने रुपए लगाए आपके 500 रुपए। अगर ए ने 500 लगा है तो एक तरह से 500 को मैं अनुपात में लिख दूं, तो 500 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15,000 रुपए इसके लिए। ठीक है।
तो आप मुझे बताएं 100 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहीं का डिवाइड कर दो। 100 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 रुपये। अगर 100 बराबर 3000 रुपये हैं तो सी ने कितना पैसा लगा आपका 2 अनुपात में, सॉरी 200 में। 200 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 6000 रुपये। क्लियर है, ऑप्शन में थर्ड करेक्ट है भाई। एक 15,000 रुपये और वही क्या है आपके 100 रुपये का प्रॉफिट में, 100 रुपये का प्रॉफिट की वैल्यू जो दे रखी कितनी है आपकी यहाँ पे, 500 रुपये का प्रॉफिट, 15,000 रुपये, 100 की वैल्यू 3,000, 200 की वैल्यू 6,000 रुपये। क्लियर। नए क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो हिंदी में क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर देता हूं, आप क्वेश्चन नोट डाउन करो। ए और बी एक साझेदारी में जुड़ते हैं। ए 10,000 रुपये निवेश करता है, 4 माह बाद ए 2,000 रुपये निकाल लेता है। क्लियर है, दिस इज क्लियर। फिर आगे क्या कहा आपको, अगले 5 माह बाद वह 3,000 रुपये और निकाल लेता है। अब उसने क्या किया, 3,000 रुपये और विड्रॉ कर लिए। यदि वर्ष के अंत में बी को अपने निवेश के लिए कुल 19,100 रुपये के लाभ में से 9,600 रुपये मिलते हैं, तो ज्ञात कीजिए बी ने कुल कितना निवेश किया। ठीक, ये है हमारे पास। तो जैसा डाटा दिएगा वैसा आप क्वेश्चन लिखिए। देखो ए ने कितने रुपए लगाए आपके 10,000 रुपये, ए ने 10,000 रुपये। अब बी के बारे में हम लोगों को पता नहीं, तो बी ने कितने रुपए लगाए आपके 100 रुपये। अब फिर क्वेश्चन में ये दिया है, देखो 4 माह बाद ए 2,000 रुपये निकाल लेता है, तो भाई इसके 10,000 रुपये जो है कितने महीने के लिए चले आपके 4 माह के लिए। क्लियर ये बात। अब फिर आगे देखते हैं, अब कितने रुपए बचेंगे, इसके 2,000 रुपये निकाल लिए थे इसने, 8,000 रुपये। अब इसके 8,000 रुपये जो बचे हैं वो कितने महीने तक चलेंगे आपके, नेक्स्ट देखो। अगले 5 माह बाद वह 3,000 रुपये और निकाल लेता है। ठीक है, अब क्या कहा उसने कि देखो 4 माह बाद तो क्या हो गया, उसके 2,000 रुपये निकाल लिए, मतलब एक महीने के लिए उसके कितने चलेंगे आपके 8,000। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट के 5 माह के लिए उसके कितने रुपए चले, फिर से आपके 8,000 रुपये। अब फिर नेक्स्ट में प्लस और देखते हैं। अब 3,000 रुपये और निकाल लिए उसने, कितने बचेंगे उसके भी पैसे आपके 5,000 रुपये। ठीक, अब 5,000 रुपये उसके बचे हुए, तो कहाँ की बात हो रही है, वर्ष के अंत में। तो देखो 4 महीने, ये 5 महीने, 5 4 कितने हुए 9, और लास्ट में कितने महीने चलेगा फिर आपके 3 महीने। क्लियर है बस आपको। अब बी के द्वारा क्या हुआ आपका यहाँ पे, तो बी ने जो पैसा लगाया, देखो वर्ष के अंदर बी को निवेश का, तो बी तो कंटिन्यू कितने रुपए लगाता है आपका 100 रुपये 12 महीने के लिए। क्लियर। फिर ये कहा गया है कि यदि आपको टोटल प्रॉफिट 19,100 रुपये होता है, तो उसमें से 9,600 किसको मिलता है आपको, बी को। बी को 9,600, तो अब ए को कितने बचेंगे, तो ए का प्रॉफिट, तो पहले रेशियो बनाओ। ए और बी का जो रेशियो बनेगा कितना हो जाएगा, 10 × 40, 40,000 8 × 40। ठीक है, 40 और 40 कितना हो गया 80, 80 और 15, ठीक है, कितना हो जाएगा 95। एक्स इंटू कितना होगा 12, यहाँ पर कितना होना चाहिए देखो। फिर 19,100 में से 9,600 किसको मिल गया आपको, पी को, तो इसके लिए पैसा कितना हो जाएगा आपका 9,600। अब बाकी जो बच गया कितना मिलेगा ए को, तो यहीं पे कैंसिल आउट कर लो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 19,100 में से 9,600 को माइनस कर दो, 2 0 2 0, 11 में 6 गए, 5 बच गए, 18 में से 9 गए, 8 बच गए, 9। ठीक है, तो इसको मिलेंगे कितने 9,500 रुपये। क्लियर। और कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो अगर आप कैंसिल आउट करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 0 से 2 0, और सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 95 000 बटे में कितना होगा आपका 12x, यहाँ पर हो जाएगा 95 बटे में कितना हो गया आपका 96। ठीक है, 95 से कितने पर कटेगा आपका एक टाइम्स, तो 10 1000, 12 से 12 96, तो x के लिए अगर आप कितना कैलकुलेट कर रहे हो तो x इंटू में 8,000 रुपये। क्लियर। तो x के लिए 8,000 आई है, तो ये x किसके लिए वैल्यू रखी गई थी हमारे पास में, इस b के लिए। तो बी ने 8,000 रुपये का निवेश किया, कब, शुरुआत में जब वो कंपनी में क्या हुआ था, पार्टनरशिप में आया था। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, दैट इज क्लियर। टोटल प्रॉफिट 19,100 था भैया,
उसमें 9,600 किसको मिल गया है? बी को। तो ए को कितना मिलेगा? 9,500। कोई डाउट? नए वाले क्वेश्चन में और आ जाओ। नए वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से देखो, एबीसी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5 at the end of the year. Yeah, they received the profit in the ratio 5:3:12. Find the ratio of the time which they contributed their capitals. ठीक, एबीसी ने 2, 3, 5 के व्यापार में निवेश किया। व्यापार के अंत में उनके लाभ का अनुपात 5:3:12 है। समय का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए उन्होंने अपनी पूंजी निवेश करी। तो मैं ये कहता हूं, देखो भैया, ये एक भाई साहब ए है, एक कौन है आपके बी है, और एक कौन है सी है। ए ने कितने रुपए लगाए, बी ने कितने लगाए, सी ने कितने लगाए, वो बताते जाइए। तो इसने 2 रुपए लगाए, तो इसने 3 रुपए लगाए, तो इसने कितने रुपए लगाए? 5 रुपए। कोई डाउट है? अब फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि इनके हम लोग को टाइम का अनुपात निकालना था भैया, रेशियो। तो अगर मैं इनके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो कि इसका जो पैसा है वो T1 समय के लिए लगा होगा, तो इसका जो पैसा है वो T2 समय के लिए लगा होगा, तो इसका पैसा क्या है? T3 समय के लिए। अब जब भी लगा है तो इनका नया रेशियो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? तो नया रेशियो क्या हो गया आपका? 5। इसको नया रेशियो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? ये 5, ठीक, और ये 3, और ये कितना हो गया आपका? 12। कोई डाउट? तो आप मुझे यहाँ पे बताइए T1, T2, T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जस्ट इनके यहाँ पे रेशियो में पहुंचेगा। तो मैंने यहाँ पे T1 के लिए लिखा, देखो T1 बराबर मैं लिख देता हूँ 5 के बटे में कितना? 2। T2 बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं? 3 के बटे में कितना हो गया? 3। और यहाँ पर आप क्या करोगे कि T3 बराबर क्या लिखोगे आप लोग? 5 के बटे में, फिर 12 के बटे में 5। अब मैं एक ऐसी संख्या ले लूँ जिससे यहाँ पर 2, 3 और 5 या फिर इनका एलसीएम निकल के आ जाए। तो भाई 2, 3 और 5 इनका पूरे का अगर आप लघुत्तम निकालते हो तो कितना आएगा? 30। तो मैं कहीं ना कहीं सब में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 30 का। इधर मल्टीप्लाई कर दो आप 30 का, और ये भी मल्टीप्लाई कर दो किसका? 30 का। तो नया रेशियो कितना बनेगा आपका यहाँ पे? 2 से कितने बार घटेगा ये? 15। 15 पर कितना होगा? 75। क्लियर है? ओके, 15 पर कितना हो गया आपका? 75। चलो ठीक है, ठीक। 15 पर कितना हो गया? 75। सॉरी, तो लिख देता हूँ मैं, देखो 75, और ये 10 बार 10 से कितना हो गया? 30। 6 बार 12 से कितना हो गया? 72। अब कहने का कैंसिल आउट हो रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे? 3 से काट लें। 3 से कितनी बार कटेगा आपका? 3 से कटेगा आपका 24 बार। 3 से कटेगा कितनी बार आपका यहाँ पर? 3 धाम 30, 25 या 75। तो नया रेशियो क्या बनेगा आपका? 25, 10, और यहाँ पर क्या होगा? 24। ठीक, इसका रेशियो क्या आपका? T1, T2 और T3। ठीक है, 25, 10 और 24। गुड आउट। तो यही तो हम लोग पहले करते हैं। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? 25, 10 और 24। ऑप्शन नंबर 4। देखो, पूंजी इंटू समय करते हैं तो वही क्या प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया हम लोगों ने। क्लियर? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नोट करो यार, क्वेश्चन नोट करो। देखो, क्वेश्चन इस तरह से है आपका, एबीसी rent a posture. A puts 15 cows for 6 months, B puts 20 cows for 4 months, and C puts 10 cows for 8 months for grazing. If the rent of the posture is 500 rupees, how much A pay as his share of rent? हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो कि एबीसी एक चारा का किराए पे लेते हैं। ठीक है, एबीसी क्या करते हैं? एक चारा का किराए पे लेते हैं। ए 6 महीने के लिए 15,
15 गायों को रखता है, बी 4 महीने के लिए 20 गायों को रखता है, सी 8 महीने के लिए 10 गायों को रखता है। यदि चारागाह का किराया 500 रुपए है तो किराए में ए को अपने हिस्से के रूप में कितना भुगतान करना पड़ेगा। अरे बस में क्वेश्चन में देखो, अगर मैं लिखता हूं कि ए, बी और सी, आप मुझे बताइए जिसकी गायें ज्यादा होगी वो ज्यादा ही तो पेमेंट करेगा और जो ज्यादा समय के लिए चराएगा। तो देखो ए की कितनी गायें हैं आपकी, तो ए की जो 15 गायें हैं और कितने महीने के लिए चराई उसने, 6 महीने के लिए। बी के लिए क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि इसकी 20 गायें हैं और कितने महीने के लिए चराई इसने आपकी, 4 महीने के लिए। सी के लिए क्या दे रखा आपको कि इसकी 10 गायें थी और इसने चराई आपकी 8 महीने के लिए। अब रेशियो बनाओ सिंपल, तो आप रेशियो क्या बनाओगे यहाँ पे, 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 चुके 20, 5 3 15, ठीक है। आई थिंक 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चुक 8, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं 3 3 है, नहीं कटेगा। रेशियो क्या बनेगा आपका नया, देखो 3 3 कितना हो गया 9, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, और 4 दूनी कितना हो गया 8। क्लियर। अब भाई एबीसी टोटल रुपए कितने दे रहे 500, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए प्लस बी और प्लस सी जो है कितना है आपका 500 रुपए है ना। कितना पेमेंट करना था इनको, 500 रुपए का। एबीसी ने कितना पेमेंट किया आपका 500 रुपए। और फिर क्या रेशियो आपका 9 + 8 + 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया 25, तो 25 रेशियो जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 500 रुपए को। तो एक रेशियो की वैल्यू मुझे बताइए कितना हो जाएगा आपका, एक रेशियो बराबर 20 रुपए लिख दो, 25 का डिवाइड कर दो यार। एक रेशियो बराबर 20 रुपए है तो किसका निकालना था हम लोग को, ए का। तो ए ने कितना पेमेंट किया आपका 9 रेशियो में, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 180 रुपए। कोई डाउट, ए ने कितना पेमेंट किया आपका 180 रुपए। क्लियर है। अगर बी का पूछा हो तो बी कितने रेशियो में आपका निकाल रहा है यहाँ पे, तो बी का जो है आपका यहाँ पे 8 रेशियो में, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितना रहेगा 8 दूनी 16, 160 रुपए, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 160 रुपए। कोई डाउट, क्लियर। ये तीनों का आपका यहाँ पे पेमेंट आ गया। तो जो जितनी गाय जितने महीने के लिए चलाएगा वो उस अकॉर्डिंग ही पेमेंट करेगा, किसका, ग्रेजिंग का। ठीक, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाओ। ये से स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन रीड आउट करो, देखो क्वेश्चन इस तरह से है, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, they earned some profit which they divided in the ratio of 12:30. If A invested rupees 3 lakh rupees, the amount invested by B is, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि A और B ने क्या किया आपका यहाँ पे से जो पैसा निवेश किया है उसी अकॉर्डिंग क्या होगा उनका प्रॉफिट शेयर होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि A ने कितने रुपए लगाए आपके और B ने कितने लगाए, तो A का रेशियो कितना है, सॉरी A का पेमेंट कितना है आपका 3 लाख रुपए, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10 लाख 3 लाख रुपए। तो बी का कितना है आपका x रुपए, और वही किसको रहेगा इनके प्रॉफिट शेयर के। तो प्रॉफिट शेयर क्या है आपका ए का, तो ए का प्रॉफिट है 12, तो बी का प्रॉफिट कितना है आपका 13। कोई डाउट, क्लियर है। ए का प्रॉफिट जो है वो 12 है, बी का कितना है आपका 13। देखो टाइम में अगर नहीं दिया गया, टाइम हमेशा हम लोग एक समान लेके चलेंगे। तो आप यहाँ पे बताओ कि 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो 12 रेशियो जो है वो ए के लिए दे रखा है और 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 3 लाख रुपए। तो आप एक रेशियो की वैल्यू मुझे बताइए, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 12। 12 से कितने बार कटेगा आपका 12 दूनी 24। क्लियर, हाँ 12 दूनी 24, 12 60, 25,000 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 25,000। तो भैया बी ने कितने लगाए हैं आपके, तो बी ने जो लगाया वो कितना है आपका 13 रेशियो में, या 13 रेशियो का प्रॉफिट हुआ उसको। तो किसकी वैल्यू कितनी है 3,25,000 रुपए। 12 की वैल्यू 3 लाख, तो 13 की वैल्यू 3,25,000 रुपए। क्लियर, कोई डाउट। विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन था यार, ठीक। नए क्वेश्चन में और आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दो यार, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं।
A and B started a business, investing rupees 25,000 and 30,000 respectively. If at the end of the years they earn a profit of 4,620 rupees, then find the profit share of A. भाई देखो ए और बी ने कितना पैसे लगाए आपको 25,000 30,000 रुपए, तो ए और बी का आप रेशियो बनाओ। तो ए और बी का अगर आप रेशियो बनाओगे तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो हो जाएगा आपका 25,000 रुपए और 30,000 रुपए के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप लोग, 5 और 6 का रेशियो लिख दूं मैं। तो इसने 5 रुपए लगाए तो इसने कितने रुपए लगाए आपके 6 रुपए, कोई डाउट। अब 5 रुपए और 6 रुपए लगाए हैं तो कितने समय के लिए लगाए, 1 वर्ष के लिए, तो टाइम क्या है आपका सेम है। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 4,620, तो मैं कह सकता हूं आपको कि ए और बी जो है उन दोनों के बीच में 4,620 रुपए बटने हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 5 और प्लस 6 बराबर कितना है आपका 11 अनुपात। क्लियर है, 5 और 6 अनुपात टोटल 11, तो 4,620 मतलब क्या है 11 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 11 अनुपात जो है 4,620 रुपए है। तो एक अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट, 4,620 डिवाइड बाई कितना होगा 11, तो 11 चुक 44 बच गए कितने आपके 2, 11 दूनी 22, 420 रुपए, एक बराबर 420 रुपए हैं। तो भाई किसका शेयर निकालना था, ए का, तो ए का शेयर कितना है, ए बराबर अगर मैं लिखता हूं तो 5 अनुपात, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी 420 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5, 4 5 20 और 20 100 2100 रुपए। तो इस ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी होगी आपकी 2100 रुपए। कोई डाउट, क्लियर, ठीक। अच्छा बोर हो रहे हैं, अरे यार देखो मैथ्स में तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ते हैं, है ना। आप कोई कहानी तो है नहीं सुना सकते हैं, है ना। जितना ट्राई करो यार क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं, करो क्वेश्चन सॉल्व, है ना। सेशन जल्दी से खत्म हो जाएगा बस, आपका क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ बस। अच्छा क्वेश्चन नोट करो आप लोग। तो क्वेश्चन ऐसा है, ए और बी प्रत्येक 20,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि ए 12 महीने के लिए और बी उससे 2 महीने कम के लिए निवेश करे तो कुल 23,100 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैं पहले कह चुका हूं आपको कि अगर दोनों ही बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 1:1 का रेशियो। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो क्या कि ए और बी ने जो निवेश किया है वो क्या किया आपका 1 रुपए और 1 रुपए निवेश किया है। अब ए ने कितने महीने के लिए निवेश किया आपका 12 महीने के लिए, तो बी ने उससे कितने महीने कम किया आपका 2 महीने, मतलब क्या रहेगा इसका 10 महीने के लिए, ठीक है। अब रेशियो बनाओगे कितना होगा 6:5। कोई डाउट। तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी के बीच में कितने रुपए बटने थे आपके 23,100 रुपए। तो भाई 6 और 5 मतलब टोटल कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 11, 6 और 5 मतलब क्या होगा आपका 11 अनुपात, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास में 23,100 रुपए। तो एक अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट, एक की वैल्यू कितनी जाएगी 2300 और डिवाइड बाई कितना होगा 11, 11 दूनी 22 बच गया 1, 11 का 11 मतलब 2100 रुपए। अगर एक रेशियो की वैल्यू 2100 रुपए है, ठीक है, तो भाई किसके निकालना है हम लोग को बी का हिस्सा। तो बी को कितना रुपए मिल रहे हैं आपके, तो बी जो है वो 5 अनुपात में कैलकुलेट रेशियो 5 रेशियो में अनुपात में लाभ प्राप्त करता है। 21 पंच कितना होगा आपका 105 मतलब क्या है 10,500 रुपए। ये किसका हो गया आपका इस बी का हिस्सा। तो ए का निकालना हो तो अगर आपको, तो ए के लिए क्या करोगे 23,100 में से आप घटा दीजिए, देन यू विल गेट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन और आ जाइए बस, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, लास्ट के 2 क्वेश्चंस करवा रहे हैं आज के लिए बस। क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, देखो। ए ने 21,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। भाई ए ने कितने रुपए लगाए आपके 21,000 रुपए। 5 माह के बाद बी 24,000 रुपए के साथ उससे जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में वे 15,000 रुपए का लाभ अर्जित करते तो बी के द्वारा अर्जित लाभ क्या है। अब मुझे बताइए कि ए ने कितने रुपए लगाए आपके यहाँ पे। तो ए के लिए अगर मैं लिखता हूं तो ए ने टोटल लगाए आपके 21,000 रुपए, ठीक। बी ने कितने लगाए आपके लिए यहाँ पे 24,000 रुपए। तो ए और बी का अगर आप रेशियो लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे,
कहीं ना कहीं मैं 3 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 3 7 21, 3 8 24, 7 और 8 के अनुपात में। अब ए ने कितने समय के लिए पैसा लगाया आपका यहाँ पे, तो देखो ए ने 21,000 रुपये निवेश किया और व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत की बात हो रही है, मतलब ए ने कितने पैसे लगाए आपके 12 महीने के लिए, तो बी ने कितने 8, कितने 5 महीने बाद, मतलब क्या हो गया ये 7 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा। तो नया रेशियो जनरेट करो, 7 7 कैंसिल, 8 2 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3:2। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि ए और बी जो है कितने रुपए बांट रहे हैं यहाँ पे, 15,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए 3 और 2 बराबर में कितने हैं आपके, 5 अनुपात, और 5 की वैल्यू कितनी लिख रहे हो आप लोग यहाँ पे, 15,000 रुपए। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपए। तो भाई किसका निकालना था, बी का, तो बी को कितना मिला आपका, 2 अनुपात का रेशियो, 2 अनुपात बराबर कितने हो जाएगा आपका यहाँ पे 6,000 रुपए। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका सेट है। क्लियर, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला सेशन कल करेंगे, फिर इसी के कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन पे और आ जाइए। चलो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं, देखो पी क्यू एन आर इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद अ कैपिटल ऑफ in which P's contribution is 1,05,000 rupees. If out of a total profit of 20,000 rupees, P gets 10,000 rupees, Q gets 6,000 rupees and R's capital is। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है देखो कि पी क्यू आर एक पूंजी के साथ पूंजी व्यापार में प्रवेश करते हैं, जिसमें पी का योगदान कितना है, 1,05,000 रुपए। यदि कुल 20,000 के लाभ में पी को 10,000 रुपए, क्यू को 6,000 रुपए, तो आर का निवेश क्या है। आप मुझे ये बताओ कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 20,000 रुपए। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 20,000 रुपए है यहाँ पर, ठीक है, अब उसमें क्या है, ए को कितने रुपए मिल गए आपके, 10,000 रुपए, ठीक है। बी को कितना मिल गया आपका यहाँ पे 6,000 रुपए, तो 16,000 तो यहाँ बढ़ गए। तो सी को कितना मिलेगा आपका 4,000 रुपए, कोई डाउट है क्या। अगर सी को 4,000 रुपए मिलेंगे आपके, तो आप मुझे बताइए कि पी ने कितने पैसे लगाए आपके यहाँ पे। अच्छा एबीसी नहीं है, पी क्यू आर है, तो ओके इसको पी कर लो, इसको क्यू कर लो, और ये क्या है आपका आर है, ये पी क्यू आर होगा। कोई डाउट अब तो नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ देखो कि पी ने कितने पैसे लगाए आपके, तो पी का जो है वो क्या है 10,000 के रेशियो में है। तो अगर पी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा वापस से लिख देता हूँ। पी जो है उसने कितने रुपए लगाए आपके, 10,000 रुपए, 10,000 प्रॉफिट हुआ। क्यू को कितना हुआ है आपका 6,000 रुपए, ठीक है। तो आर को कितना हुआ होगा फिर 4,000 रुपए। अब फिर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि देखो पी का पेमेंट कितना है 1,05,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं 10,000 रेशियो की वैल्यू है। तो 10,000 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर है 10,000 रेशियो, इस पी के लिए कह रहे हैं हम लोग, पी बराबर 10,000 रेशियो की वैल्यू कितने दे रखी है आपको 105, और ये कितना हो गया 000। क्लियर है। फिर आप मुझे बताइए कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक रेशियो की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो एक रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका 1,05,000 रुपए, ठीक है, डिवाइड बाई कितना होगा आपका 10,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट करो, अभी वैल्यू यहीं छोड़ दो। अब नेक्स्ट मुझे क्या कहा गया आपको, देखो कि आर का निवेश निकालना है, तो आर बराबर कितना है आपका यहाँ पे, इसको 4,000 रुपए मिले हैं, तो 4,000 एक तरह से रेशियो में लिख लो। 4,000 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 105/10 इंटू कितना है 4,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, सोचो 400, 4 5 20, ठीक है, 42,000 रुपए। तो आर ने कितना इन्वेस्ट किया आपका 42,000 रुपया। कोई डाउट है क्या, क्लियर है। ठीक, आज के लिए सेशन बस इतना ही, इसको आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग का कल होगा इसी के मॉडरेट लेवल पे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट कल मिलते हैं।